नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ जो कि एक कविता है पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन है। श्री शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 14 अगस्त 1915 को उन्नाव में हुआ। इन्हें कई पुरस्कार भी मिले, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में हुआ। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, माने वी आर द बर्ड्स ऑफ फ्री स्काई। इस कविता में चिड़ियों के बारे में बताया गया है, चिड़ियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। सोचो बच्चों, अगर तुम्हें एक दिन के लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कर कर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। इसी प्रकार चिड़ियों को भी पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो उन्हें भी उड़ने दो। हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं। ये कविता कुछ इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर की झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इस कविता का पहला पद्यांश की ओर हम बढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी पिंजरे में बंद है, इसी वजह से हम गा नहीं पा रहे। जब भी हम उड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे पंख इन सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद किया जा गया है, उन्हें आज़ादी, उड़ने की आज़ादी नहीं है, गाने की आज़ादी नहीं है। The first stanza, the poet is talking about birds, about their freedom. As they are locked in the cage, they are not able to fly, they are not able to sing. Whenever they are trying to fly, they are hit by the golden bars of the cage and they are wounded. दूसरा पद्यांश, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। चिड़ियों की आदत होती है बहता जल पीना। चिड़िया तालाब से, नदियों से पानी पीते हैं। उन्हें यदि सोने की कटोरी में खाने के लिए या पीने के लिए दिया जाए तो वे नहीं पिएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि उनकी यह आदत नहीं है। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे ही इस पिंजरे में मर जाएंगे। और वे कहते हैं कि कहीं बली है कटुक निबौरी। कटुक निबौरी माने नीम के पेड़ का कड़वा फल। यह कहीं बली है, किससे? सोने के बर्तन में, सोने की कटोरी में दिए जाने वाले खाने से कहीं बेहतर है यह कड़वा फल। This stanza, the birds are saying that they are not used to eat the food served or the water served in the golden bowl. They drink water from rivers and ponds. So whenever they are given food, whenever they are served food in this golden bowl, they will not eat or drink because they are not used to it. And because of this, they will die of hunger and thirst. So they are saying that it is far better to eat the bitter fruit of the neem tree than to eat the food served in the golden bowl or the water served in the golden bowl. अगला पद्यांश, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला से बच्चों यहाँ तात्पर्य सोने के पिंजरे से है।
स्वर्ण श्रृंखला के इस बंधन में वे उड़ना भूल गए हैं। गति माने स्पीड, वे उड़ना भूल गए हैं। और तरु के फुनगी के पर बैठकर झूलना तो बस एक सपना बनकर रह गया है। चिड़ियों की आदत होती है कि वे तरु के फुनगी पर बैठकर झूला झूलते हैं, लेकिन अब वह एक सपना बनकर रह गया है। As these birds are locked in the cage, they are not able to fly. They have forgot to fly. To sit and swing on the branches of the tree has become a dream. They have an habit of sitting in the branch of a tree to swing, but that has become a dream. अब वे ये कुछ नहीं कर सकते, ये बस सपना बनकर रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते। जब हम उड़ते हैं तो हमारे मन में एक अरमान होता है। क्या है वह अरमान? नीले नभ की सीमा को पाना, नीले नभ की सीमा को पाना। हम जानते हैं कि नीले नभ की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन पक्षी उड़ना चाहते हैं तो जब भी वे उड़ते हैं तो वे उड़ते ही रहना चाहते हैं, और उनका एक अरमान होता है, वो है नीले नभ की सीमा को छूना। और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाना। अपने लाल किरणों जैसे चोंच से तारक रूपी अनार के दानों को चुगना। अनार के दाने जैसे तारों को चुगना या फिर खाना या फिर उनको छूना, यही उनका अरमान होता है। तो पक्षी उड़ते हैं नीले नभ की सीमा को पाने के लिए। In this stanza, these birds are saying that whenever they are flying, they have a desire in their mind, that is to fly beyond the border of the blue sky and to touch the star. Tarak means star. To touch, here they are saying that to touch or to eat the star which is like a pomegranate seed. तो अपने चोंच से तारक रूपी अनार के दानों को चुगना, यही उनका अरमान होता है। वे उड़ना बहुत पसंद करते हैं, वे इसीलिए ईश्वर ने उन्हें पंख दिया है उड़ने के लिए, लेकिन वे पिंजरे में बंद होने के कारण उड़ नहीं पा रहे। अगला पद्यांश। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वे कहते हैं, ये पक्षी कहते हैं, ये पंछी हमसे कहते हैं कि अगर हमें मुक्त किया जाए तो हम क्या करेंगे? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मीन्स टू कम्पीट, क्षितिज मीन्स हॉरिजॉन। हम उड़ते ही रहते और उस क्षितिज से हम क्षितिज तक उड़कर पहुंच जाते, या तो हम क्षितिज पहुंचते या तंती सांसों की डोरी। ये पक्षी कहते हैं कि अगर वे मुक्त होते तो वे उड़ते ही रहते और वे आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर उनके प्राणों का अंत हो जाता। इस पद्यांश में पक्षी कहते हैं कि वे उड़ना बहुत पसंद करते हैं। अगर उन्हें मुक्त किया जाए तो वे क्षितिज तक उड़ेंगे, या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाएंगे या फिर उनके प्राणों का अंत हो जाएगा। In this stanza, birds are saying that if they are let free, their wings would have competed with borderless horizon. That means they will fly and reach the horizon. Either they will reach the horizon or they will die. If they are let free, either they will reach the horizon or they will die. इस कविता का अंतिम पद्यांश कुछ इस प्रकार है। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन अंतिम पंक्तियों में ये पंछी हमसे कहते हैं कि नीर न दो चाहे टहनी का, हमें टहनी का नीर न दो, हमें घोंसला न बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो,
हमारा जो आश्रय है, हमें हमारे टहनी सब कुछ छिन्न भिन्न माने टू डिस्ट्रॉय, छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमें उड़ने की अनुमति दो, हमें इस पिंजरे में बंद न करो। The last stanza, these birds are requesting to us that नीड न दो चाहे टहने का, you can, please don't provide us nest, you can destroy the branches, but God has given us wings to fly, so please allow us to fly, don't lock us in the cage. God has given us wings to fly, so please don't lock us in the golden cage. हम मनुष्यों की एक आदत होती है कि जब हम सुंदर सुंदर चिड़ियों को देखते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें एक सुंदर से पिंजरे में बंद कर देते हैं। कभी हम उनकी ओर से सोचते नहीं, उनका क्या अनुभव है, वे क्या अनुभव कर रहे हैं, इसके बारे में हम नहीं सोचते। लेकिन ये पक्षी भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, ये हमसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इन पिंजरों में बंद न करो, हमें सोने की कटोरी का खाना नहीं चाहिए, उसमें नहीं पीना है, हमें बहता जल पीना है, हमें उन्मुक्त आकाश में आज़ादी से उड़ना है, हमें इन पिंजरों में बंद मत करो। आओ बच्चों, अब इस पाठ में आए शब्दार्थ को देखते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। हम, वी, पंछी, बर्ड, उन्मुक्त, फ्री, गगन, स्काई, पिंजरबद्ध, लॉक्ड इन द केज, पिंजरे में बंद, गा, सिंग, जल, वाटर, कनक, तीली, गोल्डन बास, सोने के पिंजरे की जो कनक तीलियां हैं, गोल्डन बास, पुलकित, सॉफ्ट, पंख, विंग्स, जल, वाटर, भूखे प्यासे, हंगर एंड थर्स्ट, कहीं भली, फार बेटर, कटुक, bitter, निबाउरी, bitter mango berry, the bitter fruit of the neem tree, कनक, कटोरी, golden bowl, स्वर्ण, श्रृंखला, golden chain, गति, speed, उड़ान, flight, तारों की फुंगी, edge of the branch of a tree, where these birds sit and swing, that is तारों की फुंगी, झूले, swing, अरमान, desire, लाल किरण, रेड रेज, चोंच, बीक्स, अनार, पोमेग्रेनेट, क्षितिज, होरिजोन, होड़ा होड़ी, कंपीटेड, नीड, नेस्ट, छिन्न भिन्न, टू डिस्ट्रॉय। तो ये है इसमें आए शब्दों के अर्थ। इसका प्रश्नोत्तर और बाकी अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।